महाराज, आहार के समय कौन कौन सी पूजन की जाती है? कौन कौन सी पूजन? अब भैया तुम आहार करवाओगे कि पूजा ही विस्तारोगे वहां पर? कौन कौन सी पूजा? तो क्या 10-20 पूजाएं करने का मन है तो आप बता देना कि आप कौन से चौके में खड़े, हम हिसाब से आएंगे। नहीं तो आपने बिठा लिया और शुरू कर दी तो आप नहीं। क्या करना अपने को? असल में कैसे हम विश्वास दिलाएं कि हमें आपके प्रति श्रद्धा है। आप यहाँ आओ महाराज, जल्दी से आओ, यहाँ बैठो महाराज, यहाँ हमारे घर में उच्च स्थान पर बैठो, लाओ तो जरा पैर तो लाओ। आपको तो धुलवाने की इच्छा नहीं, कि हम आपके घर पैर धुलवाने गए, वो तो हमने बाहर ही धो लिए जबरदस्ती। हम आपको थोड़ी परेशान करने थोड़ी गए, पैर धुलवाने थोड़ी, आपके माथे पर अपना वो लगवाने थोड़ी गए। लेकिन क्या करें, उस प्रक्रिया को भी धर्म ध्यान की प्रक्रिया बनानी है, वहां भी चौके में भी धर्म ध्यान करना है। बताइए। तो कहते लाओ तो महाराज हम अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करें? तो पैर धुला करके माथे से लगा लेते, फिर जो भी जैसी बनती है अपन पूजा करते हैं। जल चंदन अक्षत से जैसी पूजा की जाती ऐसी पूजा कर लेते हैं। तो मुनि महाराज का नाम बोलना चाहे, नाम याद होता है तो नाम बोल देते, नाम याद नहीं रहता तो साधु परमेष्ठिव्यो। हाँ, अब कई अब संघ में और 40 महाराज, अब 40 महाराज में से नया श्रावक आया है, चौका लगाया हुआ उसने, आचार्य श्री का नाम मालूम, बड़े महाराज एक आध समय सागर जी हैं, योग सागर जी, इनका नाम मालूम, फिर नए नए महाराज हमें तक नहीं मालूम, नए नए महाराजों के नाम भूल जाते। अब 2-1 से लग रहे हैं तो अब कौन से प्रयोग सागर हैं कि कौन से सागर हैं? तो जो भी हो, साधु परमेष्ठी अत्र तिष्ठ। एक कोई तो नाम मुंह में ही कह लेते, सागर महाराज, सागर महाराज। अब नाम तो पता ही नहीं कौन से। तो जल चंदन, इस बहाने पूजा आती है कि नहीं, हमें भी कंफर्मेशन हो गया कि आप श्रावक हो। हमारे कंफर्मेशन के लिए भी कि श्रावक हो, पूजा आती है। तो इसलिए पूजा कर, कोई हमें शौक नहीं है वहां पर पूजा करवाने का। आपने यहां तो अर्घ चढ़ा ही दिया था, और क्या आवश्यकता। लेकिन नवदा भक्ति में कैसे पता लगे कि श्रावक है, इस बात की सूचना के लिए वहां पर तो संक्षेप में जल चंदन अक्षत चढ़ा देते हैं। वहां पर कोई पूजा विस्तारने की आवश्यकता नहीं होती, इतना ही पूजा पर्याप्त है।